अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम खौसी बना रहे हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी है। ये क्रिस्पी है और ये हमने प्याज काट के रखा है। प्याज, नींबू, नूडल्स, इस तरह से हम इसको सर्व करते हैं। ये मैंने मटन ले लिया है। बोनलेस मटन को इस तरह से छोटा छोटा पीस कर लिया है। चना बूटी एकदम छोटा छोटा पीस करना है। आप इसको चिकन में भी सेम बना सकते हैं। इसमें मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन। आधा किलो मैंने मटन लिया है। 1 टीस्पून हरा मिर्चा पिसा हुआ है, मैंने वो ले लिया है। 10-12 लौंग ले लीजिए। 1 टीस्पून नमक ले लिया है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, लगभग आधा कप पानी। इसको मिक्स करके हम इसको गला कर रख देंगे। इसके एक क्रिस्पी बनती है, जैसे हम चना बटाटा रगड़ा और चाट बनाते हैं, उसमें हम जो क्रिस्पी डालते हैं फ्राई की हुई, वो पड़ती है। तो वो बनाने के बाद में हम आपको बताएंगे। इसको पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे, इसको 3 विसल लेंगे और 10 मिनट तक स्लो कर लेंगे, क्योंकि गोश्त है, चिकन फ़ौरन गल जाता है। चिकन को हमको इतना गलाने की ज़रूरत नहीं है। और हम 10 मिनट स्लो करके फिर हम गैस बंद कर देंगे। ये 2 मैंने बड़ा नारियल ले लिया है, कोकोनट, जिसका मैंने छिलका निकाल लिया है। इसको हम ग्रेट कर लेंगे या बारीक काट के इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करके इसका हम कम से कम हमको 2.5 से 3 कप दूध निकालना है, कोकोनट मिल्क। अगर आपके पास ये बनाने की सुविधा नहीं है तो आप इसको कोकोनट मिल्क आजकल रेडी मिलता है, वो ले सकते हैं। ये गर्म हो गया है और मैं ये सारे क्रिस्पीज को फ्राई कर लूँगी। बस गेहूं के आटे को आप पतला पतला बेलिए, फोक से उसको प्रिक करके उसको आप अपने हिसाब से लंबा छोटा बड़ा जैसा काटना है वैसा काट कर आप उसको फ्राई कर लीजिए। हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करिएगा। ये बहुत पतले पतले होते हैं, फटाफट हो जाते हैं। आप ये सारी प्रिपरेशन 1 दिन पहले 2 दिन पहले सब करके रख सकते हैं। अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। गेहूं के आटे का बनाया है मैंने, आपको मैदे का बनाना है आप मैदे का भी बना सकते हैं। ये देखिए ये फ्राई हो गया है। इसी तरह से हम सारे क्रिस्पीज़ को फ्राई कर लेंगे। ये आप नमकीन की तरह से भी घर में खा सकते हैं चाय के साथ में। ये बर्मीज़ की ये जान है, इसके बगैर बर्मीज़ नहीं अच्छा लगता है। इसको इस तरह से फ्राई करके हम एक डब्बे में करके रख देंगे। 6 प्याज ले लिया है, छोटी छोटी है, रफली चॉप करके मैं इसको पीस लूँगी। ये गोश्त मैंने बॉईल कर लिया था, ये बॉईल करके गोश्त रखा हुआ है। कोई ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। नमक ले लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये लेमन ग्रास है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये लेमन ग्रास है, ये एक बंच मैंने ले लिया है। इसको हम ऐसे ही डालेंगे। ये मूंग की दाल है जिसको मैंने भून लिया है, आधा कप है, मेजरिंग कप से मैंने आधा कप ले लिया है। इसको मैं भून लिया है, ठंडी हो गई, मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें तेल डाल दिया है। अब देखिए मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ पीसी हुई। ये देखिए मैंने प्याज सारी पीस लिया है। बिस्मिल्लाह है। प्याज को हमको बहुत अच्छे से भून लेना है। फ्लेम हाई है और ये प्याज को हमको अच्छे से भून लेना है। ये अच्छे से जब इसका पानी पूरा सूख जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे और सारे मसाले डाल देंगे, मिर्चा, नमक। ये देखिए प्याज हो गई है, मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। ये देखिए मैं नमक डाल रही हूँ इसमें और ये मिर्चा डाल रही हूँ। मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये गोश्त भी डाल रही हूँ ताकि इसके साथ में भून जाएगा।
ये देखिए, ये लेमन ग्रास को मैंने अच्छे से बांध दिया है धागे से, और ये मैं इसमें पूरा डाल देंगे। इसकी खुशबू इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा मसाला भून जाएगा तो इसमें हम पानी और जो हमने नारियल का दूध बनाया था वो डालेंगे। ये देखिए मसाला भून रहा है। मैंने 2 नारियल का अच्छे से दूध निकाल लिया था। एक एकदम गाढ़ा वाला दूध निकाला है, एक पतला दूध निकाला है। पतले वाले दूध में मैंने ये मूंग का पाउडर जो है, मूंग की दाल का पाउडर जो बनाया था वो डाल के मैं इसको छान के डाल रही हूँ। 2 नारियल से जो मैंने दूध निकाला था वो आप देख सकते हैं, एकदम गाढ़ा दूध निकला है इसका नारियल का, और बाद में इसका पतला वाला निकाल लिया। जब हम गाढ़ा दूध निकाल लेते हैं फिर से नारियल को अच्छे से घुमाकर पीसते हैं पानी डालकर, और ये पानी निकाल लेते हैं। इसी पानी में मैंने ये मूंग की दाल का पाउडर, जो मैंने मूंग की दाल रोस्ट किया था उसका बना लिया था, वो मैं डाल रही हूँ। ये मैं इस गोश्त में डाल रही हूँ। गैस को मैंने स्लो किया है। ये देखिए, ये बिस्मिल्लाह, ये नारियल का जो दूध मैंने निकाला था वो मैंने डाल दिया है। ये पतला वाला जो पानी है इसका, इसको भी मैं इसमें मिक्स करके डाल दूँगी। ऑलमोस्ट इसमें मैंने 1.5 से 2 लीटर दूध डाल दिया है। ये नारियल के दूध का ही टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें और कोई गरम मसाला नहीं, ज़ीरा नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, गाढ़ा और पतला दोनों दूध मैंने इसमें डाल दिया है। मूंग की दाल का पाउडर भी डाल दिया है। इससे थोड़ा थिकनेस हो जाएगा और ये बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून और मिर्चा पाउडर डाल दिया है। मुझे मिर्चा कम लग रहा था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चा और नमक डाल सकते हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हम इसको अब कैसे सर्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्रिस्पी लिया है, जो हमने बहुत सारी क्रिस्पी बना के रखी है। इसको थोड़ा क्रश करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बड़ा बड़ा पीस रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, इस तरह से। फिर जो हमने ग्रेवी बनाई है, हमारी ग्रेवी एकदम रेडी हो गई है। सिर्फ नमक डाल के नूडल्स बॉईल करना है। ये नूडल्स डालेंगे, इसमें ये प्याज डालेंगे, आप अपने हिसाब से जितना प्याज डालना है, जितना ग्रेवी डालना है उतना डाल सकते हैं। और इसमें हम लेमू डालेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।